अगर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। झुकना बहुत कठिन है। भक्ति झुकने का पथ है। जो झुक नहीं सकता वो भक्ति कर नहीं सकता। अपने घर से ही भक्ति का शुभारंभ करो। मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, गौ भक्ति, देश भक्ति, कुटुंब भक्ति, ग्राम भक्ति और गुरु भक्ति, देव भक्ति, महादेव भक्ति। सवेरे उठ करके अपनी माँ के पैर छू मस्तक में लगा, पिताजी के पैर छूकर मस्तक में लगा दो, सास ससुर को प्रणाम करो, अपने पति को भी प्रणाम करो, बड़ी बहन को भी प्रणाम करो, ज्येष्ठ भ्राता को भी प्रणाम करो, पड़ोसियों को भी प्रणाम करो। पड़ोसियों से भी बोल चाल रहना चाहिए। बोल चाल बंद न होने पाए। बोल चाल बंद होने से मन में टेंशन हो जाती है। जिससे बोल चाल बंद हो जाती उसको देखने पर खून गर्म हो जाता, उसको देखते ही आंखों में खून उतर जाता और दिमाग की नसें ऐंठ जाती है। क्या करूं? इसलिए संवाद जारी रहना चाहिए। विवाद को उस स्टेशन पर मत पहुंचाइए कि संवाद भी बंद हो गए। संवाद चलता रहे, बातचीत होती रहे, तो कितना बड़ा वाद विवाद हो लेकिन उसका समाधान निकल सकता है। रावण सीता का हरण करता है। भगवान श्री राम अंगद को भेज करके संवाद शुरू करते हैं कि समझौता हो जाए, बातचीत से। फिर हनुमान जी को भेजते हैं, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। जो होना था आखिर में वही हुआ। भगवान कृष्ण भी कौरवों को समझाने के लिए स्वयं जाते हैं, पर याद रखना दुनिया का कमजोर से कमजोर बुद्धि वाला व्यक्ति भी समझ सकता है, परंतु अभिमानी समझ नहीं सकता। अभिमान समझने में बहुत बड़ी बाधा डालता है। मंदोदरी भी समझा रही है, कुंभकर्ण समझा रहा है, मेघनाद भी समझाता है, विभीषण भी समझा रहा है, अंगद समझा रहे हैं, हनुमान जी भी समझाने गए, लेकिन हिमालय से भी बड़ा अभिमान समझना नहीं चाहता है।
इसलिए याद रखना, विदुर ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जरा रूपम हरत, धैर्यम आशा, धर्मचर्याम असूया, मृत्यु प्राणान हरत, कामः श्रियम हरत, व्रतम अनारि सेवा, क्रोधः श्रियम सर्वमेवाभिमानः। बुढ़ापा सुंदर रूप को हर लेता है, आशा धैर्य को हर लेती है, मृत्यु प्राणों को हर लेती है, दोष देखने की आदत धर्म वृत्ति को हर लेती है, और काम वासना की अधिकता शर्म लाज को हर लेती है, और चरित्रहीन की सेवा आपके शील गुण को हर लेती है। क्रोध लक्ष्मी को हर लेता है, क्रोधा श्रियम हरत, लेकिन सर्वमेवाभिमानः, और मनुष्य का अभिमान सब कुछ हर लेता है, मनुष्य का विनाश कर देता है। बड़ी मार्के की बात है, सर्वमेवाभिमानः। जितने लोग गरीब हैं उनके घर में जाकर देख लो, वो सब क्रोधी जरूर होंगे, गुस्सा बहुत आती होगी, कुछ भी नहीं लेकिन भिन भिना कर भागते, पति भी तावा उठा के फेंक दे भागत चला जाता, और पत्नी उठा के कढ़ाई फेंकत पाछे से पीठी मारत उनके। पूरा घर क्रोधी, वहां लक्ष्मी नहीं रह सकती। खूब गुस्सा करो, खूब क्रोध करो, खूब उलझो, खूब भिन भिनाओ, नाक भिन भिनाओ, नाक के ऊपरी भाग पर क्रोध को बसा कर रखो, पूरा बर्बाद हो जाओगे, दरिद्री हो जाओगे, भिकमंगा हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, तन्ने तराज हो जाओगे, एक एक पैसा को तरस जाओगे, ना तुमको ठिकाना कहीं मिलेगा, ना खाने को दाना कहीं मिलेगा। लोग कहते गुरुदेव हमारे घर में गरीबी जाता ही नहीं, तो हम मुस्करा देते, हम समझ जाते हैं पति पत्नी दोनों है नालायक, मल्लयुद्ध शुरू रहता है, अखाड़ा जारी है, सवेरे पति पत्नी उठ के ताल ठोकत है, आ जाओ देख ले तुमका। जब सब हंसते हैं तो कैमरा घुमा दो तो आनंद आ जाए। हाँ, सबकी हंसी, दांत की हंसी सब ले लो, उसमें फोटो खींच लो, और क्या। अब चाहे जितना हंसत हंसत लोग गिर जाएं, थक जाएं, लेकिन फोटो ना खींचे कोई। हाँ, और उतना हंसी का फोटो अगर डाल दिया जाए तो यूट्यूब में लोग सुन ले, देख ले हंसी, तो लखनऊ के कल 400 आदमी और बढ़ जाइए कथम, क्योंकि लखनऊ में किसी को हंसी आती ही नहीं, क्योंकि जिंदगी बुरी तरह है फंसी, तो कैसे आवे हंसी। ये जितने बड़े बड़े शहर हैं, अरे बहुत दुर्दशा। तुम बॉम्बे में देख लो जाके, आई से मुंह बनाई बनाई चलत हैं लोग, बिल्कुल लगत है कि बूढ़ भैंसा जा रहा। हाँ, हमने दिल्ली में देखा, आदमी नहीं देखा, हमका देखा नहीं, भालू सब जा रहे, हंसना मुस्कराना सब बंद है, लेडीज भी कोई खुश ना है, बहुत टेंशन में है सब। और जब तुम हंसोगे तो लोग सोचेंगे कि यहाँ पर हंसी खुशी मिल सकती है, तो वो भी सत्संगी बन जाएंगे। और जिनके पास में ज़्यादा कामनाएं हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षा बहुत है, वह लोग, और जिनके काम वासना बहुत ज़्यादा, लाज शर्म खो देते, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, फिर वो बिना विवेक किए बिना विचार किए घर से भाग जाएंगे, थोड़ा बहुत पैसा चुरा ले जाएंगे,
इधर उधर खर्च करके 15-20 दिन में फिर वापस लौट आएंगे। नंदिनी देवी और चंदू लाल वापस आ गए। कितने लोगों ने मुझसे फ़ोन किया कि हमारी लड़की भाग गई, अब क्या करी गुरुदेव? हम कहें अब कुछ न करो, खीर पूड़ी बनाए खाओ और सूखी आलू की सब्जी बनाओ। कहीं मन दुखी है, हम कहें मुँहमा खाओ, मनमा नहीं खाए। तो बोले रोआई बहुत आवत, हम कहें रोयो बिल्कुल ना और कहो कोई से ना, चर्चा न करना, न रिश्तेदार में, न घर में, न पड़ोस में। कोई पूछे कहाँ गए, कही दो एग्जाम दे गए। हाँ, जिंदगी के एग्जाम दे रही है, जाई दो। तो फिर दूसरे दिन फोन आवा कि लौट गई कि नहीं। हम कहें लौट गई, दोबारा लौट के जइबे न करीबा, तुम बस इंतजार करो, ढूंढे न जाओ। 7 दिन बाद फोन आवा कि लौट आई है। तो हम कहें अब लौट आई है तो जल्दी इसका विवाह कर दो, क्योंकि इसने पहली सूचना दे दिया। अब नहीं करोगे तब दूसरा फिर खतरा ज़्यादा, जहर खाई या फांसी लगाई। तो बोले अत्ते पैसा नहीं है। तो हमने कहा अब यह सब आल्हा कोई न सुने कि पैसा नहीं है, शादी करो। शादी कर दिया, लड़की ससुराल चली गई, सब शांति से काम हो गया। अब सरकार ने नियम बना दिया है, नया नियम आया है कि 21 साल की लड़की यही है और लड़का 24 साल का। अब ये दिल्ली में बैठकर कानून बना है, उनसे यूँ पूछ लो 21 से 24 तक इनका ब्रह्मचारी को बनाई है। अरे मूर्खों, कानून वहाँ से बना रहे हो और तुम दिल्ली में बिल्ली बने बैठे हो और यहाँ नरक हो गवा। और सारा काम शादी होने के बाद ही शुरू होता है। लोग कहते हैं शादी हो जाए तो पढ़ न पाई। जिसको पढ़ना नहीं है तुम जिंदगी भर उसको कुंवारा रखो, एक अक्षर उसको नहीं पढ़ाई होगी। और जिसको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो 3 बच्चों की माँ है, बहू, और IAS परीक्षा क्रॉस किया है बिहार में। मैं उनके घर पधरौनी गया तो एक लड़का गोद में ले रहा है, दूसरे के यहाँ अंगुली से पकड़े रहे और तीसर पर उंगली सोवत रहे। और आशीर्वाद ले आई, ओका ससुर आवा, बोला आशीर्वाद दे दो। तो अयोध्या में जो आपका आश्रम बन रहा है उसमें फिर हम बहुत दान करेंगे। लेकिन काहे का आशीर्वाद? बोले ये बहू है, पढ़ रही है, 3 बच्चे हैं, एक उधर परा स्वागत है, एक गोदम है और तीसरा अंगुली पकड़े है। तो हमने कहा कुछ उम्मीद है कि आशीर्वाद ना फोकटम चला जाए। तो बोले गुरुदेव बहू के लगन बहुत है, बच्चों को संभालती है और बर्तन धो देती है, भोजन सासू बना देती है और इसको हम फ्री कर देते हैं। IAS बन गई वो। हमने कहा आशीर्वाद देने में जब इतना भाव से मांग रहे तो दे देना चाहिए, दे दिया। और 3 बच्चों की माँ बहू IAS बन गई, कलेक्टर बन गई, DM बन गई। अब ये कानून बनाने वालों को वहाँ कोई विरोध भी नहीं किया। मैं होता उसमें तो विरोध कर देता इसका कानून का, बहुत तर्क करता था। क्योंकि जिनको उन्नति करना है 60 साल की उम्र में भी कर रहे हैं, और जिनको उन्नति नहीं करना है वे 40 साल की जवानी में ही टेढ़े टेढ़े चलत है। उनसे पूछो उम्र कितनी है, कहीं न बहुत हो गई। कितनी? कहीं 40 साल है, बहुत है, थोड़े दिन और जीवा तो कुछ कर पाए उन्नति। कहीं उन्नति कुछ नहीं, बाप जौन जमीन देश रहे का बेच खाई गए, बस यही उन्नति। हाँ, उन्नति कुछ नहीं।
विशाल देव ने 80 साल की उम्र में ग्रंथ लिखा था। तुलसीदास ने ये रामायण भी बुढ़ापे में लिखा। और अभी मैं देखता हूं यहां पर भी बहुत से लोगों की उम्र बहुत है, लेकिन तमन्ना जवानों से ज्यादा जबरदस्त है। हिम्मत मत हारो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और पढ़ने में मन नहीं लगता है तो फिर और दूसरा काम करो। लेकिन काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, काम करते रहो। गाइए, संत लोग गाइए, भक्त लोग गाइए। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, काम करते रहो, नाम जपते रहो। बहुत सुंदर। हाँ, बोल दो, बोल दो। गर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी, गर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। बहुत सुंदर। काम करो या ना करो, वक्त तो निकल ही जाएगा। आज एक लखनऊ से माता जी अपने बेटे के साथ आई है, कह रही थी